बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। तो मोदी साहब का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बताइए कि एहतियात से जायजा लेने की और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद किया कि बिना उनके सहयोग के यहाँ पर इतना बड़ा हिंदू मंदिर नहीं बन सकता था। और आपको बता दें कि जिस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अबू धाबी में, उसके लिए जमीन यूएई की सरकार ने मुफ्त में दी है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरा मंदिर भारत और यूएई के बीच में दोस्ती की नई अध्याय लिखने वाला भी यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट द रिलीजन एज वेल टू दीज कंट्रीज। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं। मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना है, वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आई डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब जो है इमारत के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 14 फरवरी को दुबई में विश्व शिखर सम्मेलन में भी जो है विश्व नेता के सभा में को भी जो है संबोधित करेंगे। अपनी दुबई यात्रा के बाद पीएम मोदी कतर के लिए भी रवाना होंगे, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर जो है उसका उद्घाटन पीएम मोदी अपने हाथों से करने वाले हैं। यूपीआई लॉन्च हो चुका है यूएई के अंदर। आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी का आज अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का जो है उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 14 फरवरी को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन विश्व नेता को संबोधित भी करेंगे, जिसको देख करके सब लोग हैरान हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई। बस अब कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म। 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। है कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे, जैसे पाकिस्तान में ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। डू यू थिंक कि ये एक उस तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत और दूसरा पैसा हो। मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि
उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं, ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़ाहब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज़ को भी देखो। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। सो ये जो पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुआ अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, अब भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं। तो इस टाइम हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो 1, 2, 3 साल से नहीं बल्कि शुरू से ही, स्टार्ट से ही यूएई में रह रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तब इंडियन कम्युनिटी की यहाँ पे क्या वैल्यू थी, और अभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद क्या रिलेशन बेहतर हुए हैं, ओवरऑल वो क्या देखते हैं हिस्ट्री के हवाले से। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम तरुण तेजवानी। ठीक है सर, आप बेसिकली कहाँ से, इंडिया के कहाँ, किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं बॉम्बे से हूँ। ठीक हो गया। और मैं अबू धाबी में पला बड़ा हुआ हूँ। ठीक हो गया। सर अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आज से 10 साल पहले कैसे रिलेशन थे इंडिया के यूएई के साथ, या फिर अगर बात करें पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, और आज क्या है? तो बेसिकली 10 साल पहले भी अबू धाबी और भारत के बीच में बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे। ठीक है। और इन पिछले कुछ 10 सालों में मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं। इतने सालों के बाद, आई थिंक इंदिरा गांधी जी के बाद प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पहली बार यूएई आए थे, और तब से आई थिंक ये करीबन दूसरी या तीसरी दफा है जो आए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों के बीच में जो कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है, और यहाँ की कम्युनिटी में हमने एक भारत के लिए एक न्यू रिस्पेक्ट देखा है, जो हम लोग, मैं कहूँगा बनाया गया है, मतलब अपने काम से, अपनी एफर्ट के साथ बनाया गया है, बनवाया गया है। अच्छा सर, क्या कहेंगे आने वाले टाइम में ये रिलेशन मजीद बेहतर होते नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें लीडरशिप का कितना रोल है? लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इंडियन डायस्पोरा है जो बहुत ही, जो यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और उन्हें जाना जाता है उनकी हार्ड वर्किंग की वजह से। तो एक तो कम्युनिटी का जो नेचर है, जो उनका कल्चर है, और प्लस जो लीडरशिप है, टुगेदर दैट स्ट्रेंथन्स द नेशन एंड ब्रिंग्स पीपल क्लोजर। ठीक है सर, मुझे बताइएगा, आप शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, शायद साथ काम भी करते होंगे आपके ऑफिस में, और ये सारा इर्द गिर्द होगा। उनमें और आप में क्या फर्क, हमारे में और आप में क्या फर्क देखते हैं इधर यूएई में? देखिए, एज सच तो हमारी बोली भी सेम है, हमारा दिखने में भी सेम है, तो एज सच आप ये नहीं कह सकते। पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, देखिए पासपोर्ट के हिसाब से तो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में भारत का पासपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू बढ़ा भी है। काफी जगहों पे वीजा ऑन अराइवल भी मिल रहा है आजकल। तो उस तरह से डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इंडिया का जो प्राइड है, इंडिया का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इंडियंस में, वो बहुत ही बड़ा है। हमें क्या सीखने की जरूरत है? मेरा कतर में वह जो है महामहिम शेख तमीम बिन अहमद याली के मिल सकते हैं। कतर में दुबई कई अन्य उच्च जो है गणमान्य व्यक्तियों से भी मिल सकते हैं पीएम मोदी, जिसकी नज़र पूरे पाकिस्तान की मीडिया की नज़र पीएम मोदी पर बनी हुई है। जिस तरीके से पीएम मोदी मुस्लिम कंट्री के साथ इतना बढ़िया ताल्लुकात, इतना बढ़िया भाईचारे की, जैसे पीएम मोदी ने कहा था कल के दिन कि हम यूएई में हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि हम भारत में अपने घर पे हैं। इस तरीके का जो है व्यक्त किए थे बात, जिसको सुन करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हैरान हो चुके हैं अब है। और इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 में जारी है। इस मंदिर के लिए ज़मीन के लिए
संयुक्त अरब जो है इमारात सरकार ने दान की है। इस अच्छा सर्वोत्तम स्वामीनारायण संस्था जो है द्वारा निर्मित यह मंदिर, जहां 27 एकड़ में जमीन में यह चारों तरफ फैला हुआ है, वही मंदिर के अंदर विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। इस भव्य मंदिर के अंदर 7 मंदिर जिनमें है प्रत्येक भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भागों के विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। इनमें भगवान राम और सीता, भगवान हनुमान, भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक भगवान, जगन्नाथ, भगवान कृष्ण और राधा श्री कृष्ण, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज भगवान जो है तिरुपति बालाजी और अन्य अथवा शामिल हैं, जिसको वहाँ पे बनाया गया है। यह देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं।